Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying bills of exchange, accounting, and today we will do questions of discounting of bill from the bank. As we studied, the drawer has four options. He can discount the bill, he can retain the bill up to maturity, he can endorse the bill, and he can send the bill for collection. So today our topic is discounting of bill. And we have already studied the journal entry for the discounting. एंड डिस्काउंटिंग एंट्री सिर्फ ड्रॉवर की बुक में होती है. ये एंट्री है डिस्काउंटिंग की. क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग. विमल सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह फॉर ₹1000 on 1st January 2019. He drew on the letter a bill for the amount payable 3 months after date. He discontinued the bill. He discounted the bill with his bank for ₹990 on 4th January 2019. On maturity, the bill is to be met. Make the journal entries in the books of Vinod and दरबारा सिंह. तो देखिए आप, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को पढ़ने से मालूम पड़ रहा है कि विनोद ड्रॉवर है और सबसे पहले उसने गुड सेल करे तो दरबारा टू सेल्स ₹1000. देन उसको बिल रिसीवेबल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दरबारा 1000 और फिर इसने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 4 जनवरी को. 4 जनवरी को हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको 990 रुपीज रिसीव हुए हैं. 990 रुपीज आ जाएंगे बैंक में. बैलेंसिंग फिगर में 10 रुपीज आ जाएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस के अंदर. और मैच्योरिटी डेट पर ड्रॉवर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज ड्रॉवर ऑलरेडी बैंक से पैसे ले चुका है. मैच्योरिटी के जो पैसे अब मिलेंगे वो बैंक को मिलेंगे, ड्रॉवर को अब कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई पेमेंट नहीं मिलेगा. दरबार सिंह की बुक में आप एंट्री देखिए, ही इज द ड्रॉइंग. सबसे पहले परचेज की एंट्री होगी इसकी बुक में 1st जनवरी 19 को. परचेजिंग अकाउंट डेबिट टू विनोद ₹1000. देन ही विल गिव द बिल्स पेबल टू विनोद. सो एंट्री विल बी विनोद डेबिट टू बिल्स पेबल ₹1000. एंड ऑन द मैच्योरिटी डेट he will pay the amount to the bank because bill is with the bank. So entry will be bills payable account debit to bank account ₹1000. अगर ये बिल ड्रॉवर के पास होता तो भी ड्रॉई की बुक में यही एंट्री होती, बिकॉज इसको सिर्फ पे करने से मतलब है. ड्रॉई को ये नहीं मालूम कि उसको पेमेंट किसको करना है. ड्रॉई सिर्फ एंट्री क्या करेगा हमेशा पे करने की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, जिसमें हमको डिस्काउंटिंग चार्जेस दे नहीं रखे, हमें उसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. मैंने आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस का फॉर्मूला लिखवाया था, अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100. रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, मल्टीप्लाई मंथ अप टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में कितना टाइम बाकी है अपॉन 12, क्योंकि यह मंथ है इसलिए अपॉन 12 लगाएंगे. देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 में, ए सेल्स गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन 1st March 2019 to B on credit. B accepts a bill on the same date for the amount payable 3 months after date. B ने उसको accept भी कर लिया. A discounts the bill at 6% per annum from bank on 4th April. 4th April को बिल को डिस्काउंट करवाया है A ने बैंक से. On maturity the bill is met by B. मैच्योरिटी पर B ने उसको बिल का पेमेंट भी दे दिया बैंक को. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज. जिसमें बुक्स ऑफ ए मैंने बनाई है, बुक्स ऑफ बी आपको खुद बनानी है, जो कि सेम ऐसे ही बनेगी. देखिए बुक्स ऑफ ए ड्रॉवर है और उसने सबसे पहले बी को गुड सेल करे, तो गुड सेल करने की एंट्री होती है 1st March 19. बी डेबिट टू सेल बिकॉज बी इज रिसीवर. आगे देखिए आप, बी ने बिल एक्सेप्ट करके ए को दिया, उसकी एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी ₹10,000. नेक्स्ट, ए डिस्काउंट्स द बिल एट 6% पर एनम फ्रॉम बैंक ऑन 4th April. अब 4th April को बैंक ने ए ने बैंक से बिल को डिस्काउंट करवाया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. डिस्काउंटिंग चार्जेस का हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा भी मैंने आपको बताया. अमाउंट ऑफ बिल 10,000, रेट ऑफ डिस्काउंट इंटू 6/100. एंड क्योंकि उसने 4th April को बिल को डिस्काउंट करवाया है और बिल की मैच्योरिटी डेट है 4 जून,
क्योंकि हमने बिल लिखा था 1 मार्च को, अप्रैल मई जून 3 मंथ का बिल है, 3 डेज ग्रेस के जुड़ेंगे, तो मैच्योरिटी डेट है 4 जून। तो कितने महीने हुए, कितने महीने बाकी हैं बिल को मैच्योर होने में, 2 महीने। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने महीने का लगेगा, 2 महीने का, और वो आएगा आपका ₹100। तो ₹100 हम डिस्काउंटिंग चार्जेस में डेबिट कर देंगे, और 10,000 में से 100 माइनस करेंगे तो 9,900 आ जाएगा बैंक में। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट ₹9,900, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट ₹100, टू बिल रिसीवेबल ₹10,000। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। और आपको पता है जब बिल हम एंडोर्स करते हैं तो एंट्री होती है एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ इसमें, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹20,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। A sold goods to B for ₹20,000 plus CGST and SGST at the rate 9% each on credit of 3 months. B paid A ₹3,600 by check and accepted a draft for the balance amount. The draft was endorsed in favor of C, who got the payment on maturity. Give journal entries in the books of A. हमें ड्रॉवर की बुक्स में एंट्री करके बतानी है। वैसे भी एंडोर्समेंट की एंट्री ड्रॉई की बुक में कुछ अलग नहीं होती, ड्रॉई की बुक में एंट्रीज इसी प्रकार होंगी, बस इसमें GST भी आएगा, तो आप लोग ध्यान रखें। बुक्स ऑफ ए जो कि ड्रॉवर है क्वेश्चन नंबर 10 में, सबसे पहले हम सेल की एंट्री करेंगे, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST, to output SGST. GST के इंट्रो में मैंने आपको पढ़ाया था कि when we sell goods we collect GST and output GST is credited at the time of sale. So total amount of sales is ₹20,000 and 9% CGST आएगा और 9% SGST. So total amount is 23,600. Now B is paying ₹3,600 by check. So entry will be bank account debit to B 3,600. And for the rest amount, B is giving us a draft, and that draft means here the bill receivable. Because it is payable after some time, so we will receive a bill receivable from B for ₹20,000, and then we will endorse this draft in favor of C. तो एंट्री आपको लिखवाई थी मैंने, जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो डेबिट होगा, इसको हम बोलते हैं एंडोर्सी। तो इफ ए इज ट्रांसफरिंग द ड्राफ्ट टू सी, देन एंट्री होगी सी डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो 20,000 का ड्राफ्ट सी के पास चला जाएगा। So this is the journal entry for endorsing the bill to C. Now
Look at question number 8. A drew a bill for rupees 1000 on B for 3 months, which was duly accepted by the later. तो यहाँ पर A कौन है? A है ड्रॉवर, क्योंकि जो बिल ड्रॉ करता है वो कौन होता है? ड्रॉवर. आप लोगों को अपनी नोटबुक में हमेशा फुल फॉर्म्स लिखनी है बिल रिसीवेबल की, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे आप कभी भी. क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, मैं सबसे पहले बना रहा हूँ बुक्स ऑफ ए. इस क्वेश्चन से आपको ड्रॉवर, ड्रॉई और एंडोर्सी तीनों के बारे में पता चलेगा, बट दिस क्वेश्चन इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ए ड्रू अ बिल फॉर 1000 ऑन बी, सो ए की बुक में एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी. इस एंट्री में कोई नई बात नहीं है, ये एंट्री हम हमेशा करते हैं जब हमें बिल रिसीव होता है आफ्टर एक्सेप्टेंस. A endorsed the bill to C in full payment of his own acceptance to C. This is a new point. A ने क्या करा, इस बिल को C को दे दिया, मगर C को उसने ये बिल दिया है अपनी खुद की एक्सेप्टेंस के बदले में. मतलब A के पास C का बिल पेबल है, तो C ने क्या करा, A ने अपने बिल्स पेबल के बदले में C को बिल रिसीवेबल दे दिया. तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. क्योंकि ए ने यहाँ पर सी को बिल दिया है, तो एंट्री होती थी पहले सी टू बिल रिसीवेबल, बट यहाँ पर ए ने उसको बिल दिया है खुद की एक्सेप्टेंस के बदले में. इसका मतलब ए ने बी को एक्सेप्टेंस दे रखी है, उसके बदले में बिल दिया है, तो बिल्स पेबल डेबिट होगा और बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा. उसके बाद सी ने वो बिल वापस बी को एंडोर्स कर दिया, तो इसकी एंट्री ए की बुक में नहीं होगी, क्योंकि सी ने बिल बी को दिया है, तो उसकी एंट्री होगी सी की बुक्स में और बी की बुक्स में. अब हम बनाने जा रहे हैं बुक्स ऑफ बी. बी यहां पर कौन है? ड्रॉई. और वो ड्रॉई किसका है? ए का. तो बी ने सबसे पहले ए का बिल एक्सेप्ट किया, तो एंट्री होगी ए डेबिट टू बिल पेबल. क्योंकि बी ने ए का बिल एक्सेप्ट किया, तो एंट्री होगी ए डेबिट टू बिल पेबल. देन ये बिल ए ने सी को दे दिया था और सी ने ये बिल वापस बी को दे दिया था, तो वो बिल वापस किसके पास आ गया? बी के पास. तो बी एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी. क्योंकि बी जो है वो इस केस में एंडोर्सी की बुक में एंट्री होती है. जब उसको एंडोर्स बिल मिलता है तो एंट्री होती है बिल रिसीवेबल टू सी. अब आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये बिल जो है इसके पास एंडोर्स होकर आया है, ये इसका खुद का ही एक्सेप्टेंस है. इसने ये एक्सेप्टेंस दी थी ए को, ए ने इसकी एक्सेप्टेंस दी सी को, और सी ने एक्सेप्टेंस वापस किसको दे दी? बी को. तो बी के पास खुद की ही एक्सेप्टेंस आ गई है, तो वो उसको कैंसिल कर देगा. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
क्योंकि बिल्स पेबल उसके लिए लायबिलिटी है, तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेगा। और ये जो बिल रिसीवेबल इसके पास आया है, ये इसका खुद का ही बिल रिसीवेबल है, इसलिए इसको भी कैंसिल कर देगा। इसलिए मैंने कहा कि डिफरेंट क्वेश्चन है और इसका नरेशन होगा बीइंग ऑन एक्सेप्टेंस कैंसिल्ड। खुद की एक्सेप्टेंस खुद के पास वापस आ जाती है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे बुक्स ऑफ सी। सी कौन है? एंडोर्स सी। किसका एंडोर्स सी है ये? ए का, क्योंकि ए ने इसको बिल दिया था, बी वाला अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अब इसको भी समझने वाली बात है कि सी को सबसे पहले बिल मिला ए से, और वो बिल मिला उसको एक्सेप्टेंस के बदले में। इसका मतलब यह है कि सी के पास पहले से किसकी एक्सेप्टेंस पड़ी है? ए की। और ए ने क्या करा? उसको खुद की एक्सेप्टेंस के बदले में बी की एक्सेप्टेंस दे दी। तो वो ए की एक्सेप्टेंस को तो क्रेडिट कर देगा कैंसिल करने के लिए, और बी की एक्सेप्टेंस को वो डेबिट कर देगा। बहुत आसान है। जब भी हमको कोई बिल का पेमेंट मिलता है तो उस बिल को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर सी को अपने बिल रिसीवेबल का पेमेंट मिल रहा है जो कि उसने ए से लिया था, तो ए ने उसको उसके पेमेंट के बदले में बी का बिल रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया। तो ये एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल बी टू बिल रिसीवेबल ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीइंग बिल रिसीवेबल बी रिसीव्ड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल ए। तो उसको ए के बिल रिसीवेबल के बदले में बी का बिल रिसीवेबल मिल गया। अब इसके पास ये इसकी असेट है बिल रिसीवेबल बी, और ये इसको एंडोर्स कर देगा बी को, बी डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और एंट्री नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल एंडोर्स्ड। आप लोगों को फुल फॉर्म लिखनी है ऐसे के। शॉर्ट फॉर्म में अगर कहीं पे लिखता हूं तो बी आर की जगह आपको लिखना है बिल रिसीवेबल, और अगर मैं कहीं पर बीपी लिखता हूं तो उसको आपको लिखना है बिल पेएबल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है बुक्स ऑफ सी। So these are the journal entries of question number 8। आज आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन आपकी फेयर नोटबुक में करने हैं और होमवर्क ग्रुप में पोस्ट करना है। हैव ए गुड डे। थैंक यू।